हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 का फोर्थ देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का कईयों का गुणनफल क्रमशः है। मतलब वही शून्य दे रखे हैं अपनों को, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाएंगे कि हमें द्विघाती बहुपद कौन से सीक्वेंस में चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमें इस द्विघाती बहुपद इस सीक्वेंस में चाहिए कम्प्लीटली। ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए हमारे द्विघाती बहुपद की। हम क्या करेंगे, ये हमारे बी होता है और दूसरा वाला हमारा शून्यंक सी हम मानता है। फिर देखिए एक लाइन लिखते हैं कि शून्यंक का शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद देखिएगा हम इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो माइनस का माइनस हमारा बी कितना, बी हमारा एक, ए कितना है कुछ नहीं है तो एक। देखो बी और में ए आपको रख दिया था, हमारे शून्य हमारे ये थे, ये बी है और ये हमारे सी है। ये आप याद रखना, दोनों 1 1 ही है, ठीक है। अब एक का भाग एक में दिया तो भाई माइनस एक बार गया, ठीक है। ये हमारा कम्प्लीटली बी आ गया। अब हमारा शून्यंकों का योग तो हो गया, शून्यंकों का गुणनफल देखिए, शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो वैल्यू पुट करिए तो हमारा क्या आ गया इसमें, ये हमारा आ गया सी कितना एक ही है और बी कुछ नहीं था 1, एक का एक में दिया, एक बार गया, ये हमारा सी भी आ गया। अब देखिए हमारा सीक्वेंस इस तरह से बने कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 में देखिएगा ये हमारे पास कुछ नहीं है। तो वैसे अल्फ़ाबेट के आगे 1 कभी लिखा नहीं जाता है तो कुछ मत लिखो। x² का x² प्लस का प्लस हमारे b कितना, देखो b हमारे -1 है। क्या है, क्या है अभी हमारे -1। तो माइनस तो चलो लिख देंगे और 1 हमने एक बार लिख दिया। और x का x मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट के आगे 1 लिखा नहीं जाता, फिर भी एक बार हम लिख रहे हैं। प्लस का प्लस और c कितना, c का c1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x² का x² प्लस माइनस माइनस, अब अल्फ़ाबेट के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ x आएगा प्लस c। देखो c के पीछे कोई अल्फ़ाबेट है नहीं है, इसलिए हमने c को वापस 1 की जगह 1 लिखा है। हमारा हो गया बहुपद कंप्लीट।